बात करेंगे जहां सरकार पर मौलाना तौकीर रजवा खां बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ईश निंदा पर कानून है और ऐसे में उन्होंने कहा हमारे धर्म नबी पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जाए, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। ये बड़ा बयान तौकीर रजवा की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर कभी भी मुसलमान उतर सकता है, संसद में भी हमें भद्दी गालियां दी जाती है। ऐसे में बांग्लादेश और नेपाल में युवाओं ने गलत किया, हमने मुसलमानों को रोका हुआ है। तौकीर रजवा ये बड़ा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए सरकार पर बरसते हुए मौलाना तौकीर रजवा खान नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि जल्द ईश निंदा पर कानून आए और ये बड़ी जानकारी, कहा हमारे धर्म नबी पर किसी तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश से प्यार करते हैं और देश में हम नहीं चाहते कि अफरा तफरी का माहौल बने, दंगा फसाद हो या देश का किसी किस्म का नुकसान हो, गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचे। क्योंकि देश की अक्सरियत जो है वो एकता और भाईचारा चाहती है देश में, लेकिन जब इस किस्म के हालात हो जाते हैं, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी की जाती है या मजहब पर अंगुश नुमाई की जाती है, तब हम मजबूर हो जाते हैं एहतिजाज अपना दर्ज कराने के लिए। हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर एहतिजाज करने पर मजबूर होंगे। तो देखिए मौलाना तौकीर सरकार पर बरसते हुए नजर आए, उसमें बड़ा बयान इस बीच उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म नबी पर किसी तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, तौकीर रजवा की ओर से कहा गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से बयान तौकीर रजवा की ओर से दिया गया, कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान नजर आ रहा है मुसलमान युवाओं के लिए। जी बता दूं कि तौकीर रजवा ने ऐसा पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए हैं और हमेशा हिंदुओं के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट लगातार बोलते आए हैं। उनका काम ये है कि सरकार को धमकाते हैं अपनी बात से कि मैं भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरह के बयान उनके पहले भी आ चुके हैं और ज्यादातर मैक्सिमम लोग बरेली में जो बरेलवी लोग हैं वो इनको मानते भी हैं थोड़ा बहुत, तो इनकी बात का असर है। 10-20-50 हजार लोग इनकी बात से जुड़ जाते हैं, इसी का ये फायदा उठाते हुए अक्सर नजर आता है। लेकिन संजय, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सड़क पर भी मुसलमान जो युवा है वो उतर सकते हैं, कहीं ना कहीं नेपाल के साथ तुलना करते हुए भारत की नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी बात में ये बात कही कि जैसा बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, ऐसा यहाँ भी हो सकता है और हमने युवाओं को रोका हुआ है। युवा कब तक हमारी बात मानेंगे, कब तक हमको सुनेंगे? युवा हमसे पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी हर जगह हमको हद पीटी जा रही है, हमसे इस निंदा पे हम बोला जाता है, लगातार धमकाया जाता है, संसद में भी हमको धमकाया जाता है। तो इस तरह से अगर हमको जल्दी इंसाफ नहीं मिला, 7 दिन की चेतावनी दी है उन्होंने, 7 दिन में इंसाफ नहीं मिलता, कोई नया कानून नहीं आता है या उसका आश्वासन नहीं मिलता है, तो आगे भी वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर जो मुसलमान युवा हैं उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्थिति ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो गद्दी पे बैठते हैं, वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि जो स्थिति नेपाल में बनी, जो स्थिति बांग्लादेश में बनी, वही स्थिति भारत में लाना चाहते हैं। ऐसे में बड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बता दूं कि पुलिस अपना एक्शन लेगी है, मतलब LIU जांच कर रही है इस मामले में पूरी, लेकिन कोई बड़ा कार्रवाई आज तक तौकीर रजवा पे नहीं हुई है। एक बार बसपा के राज्यकाल में इनको बुला के जेल भेज दिया गया था, उसके बाद दंगा हुआ शहर में और शहर के बाद में इनको छोड़ दिया गया। उसी का इनको लगता है कि इनके बाद जो भीड़ है, जो इनको मानने वाले लोग हैं, वो इनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये भीड़ बरेली के अलावा कहीं और ऐसी गैदरिंग आज तक कहीं नहीं हुई, बस बरेली में इनका है अपना है और लोग इनको मानते भी हैं।